नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान और आप देख रहे हैं किस्सा सियासी। किस्सा सियासी के पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कैसे उत्तरी इटली के एक गरीब परिवार में जन्मी एडविग एंटोनियो अल्बिना माइनो कैसे सोनिया बनी, कैसे एयर होस्टेस बनने का सपना देखने वाली सोनिया दूरभाषी के रूप में मेलों में घूमना शुरू किया और फिर टीचर बनने का फैसला किया, और कैसे आइसक्रीम के लिए बार में जाने वाले सोनिया का सफर कैम्ब्रिज तक पहुंचा और कैसे राजीव गांधी से मुलाकात हुई। आज उससे आगे की कहानी। जिस दिन राजीव की सोनिया से पहली मुलाकात हुई तो वहां सोनिया की एक और सहेली थी। उस सहेली और सोनिया के साथ राजीव और उसके दोस्त क्रिस्टियन ने पास के एली शहर में घूमने का प्लान बनाया। इन चारों लोगों ने, दोस्त क्रिस्टियन ने राजीव गांधी से यह पूछ भी लिया कि क्या यह लड़की तुम्हें पसंद है। राजीव मुस्कुराए और बोले कि पूरा परिचय तो करवा दो पहले। एली में गिरजाघर की प्राचीन दीवारों के साये में चलते हुए जब राजीव ने पहली बार सोनिया का हाथ थामा था तो सोनिया में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो उस हाथ को वापस खींच सके। सोनिया भी राजीव को पसंद करने लगी थी, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा। वो चाहती थी कि खुद को उस चिंगारी के हवाले न करें जो राजीव की मुस्कान ने उसके दिल में पैदा कर दी थी। फिर धीरे धीरे राजीव सोनिया का प्यार बढ़ने लगा। कभी पार्क में साथ घूमने जाना तो कभी शाम के डिनर पर वर्सिटी में मुलाकात। लेकिन जब प्यार ज्यादा बढ़ने लगा तो सोनिया ने अपने आप को कंट्रोल करने के लिए वर्सिटी न जाने का फैसला किया ताकि राजीव से फिर मुलाकात न हो सके और कुछ वक्त दूर रहकर राजीव को भूल सके। लेकिन वर्सिटी और राजीव से दूर रहना इतना भी आसान नहीं था। राजीव अपने संकोची व्यवहार की वजह से प्यार का इजहार करने में कतरा रहे थे। एक दिन सोनिया बारिश की वजह से जब वर्सिटी गई तो अपनी साइकिल नहीं ले जा पाई, तो वापस लौटते वक्त कुछ दूरी तक राजीव भी पैदल उनके साथ आए। दोनों अपनी बातों में इतना व्यस्त थे कि शहर का रास्ता ही भूल गए। उस दिन राजीव ने सोनिया को अपने दिल की बात कह दी, प्यार का इजहार कर दिया। राजीव ने पहली बार उसी दिन सोनिया के सामने यह खुलासा किया था कि वो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का दोहिता है। राजीव ने कहा कि वो यहां साधारण छात्र की तरह रहते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि यहां कौन उनका दोस्त है और कौन दुश्मन। राजीव ने 5 साल पहले हुई पिता की मौत और 1 साल पहले हुई नाना की मौत का जिक्र किया। धीरे धीरे ये प्रेम कहानी आगे बढ़ने लगी। कुछ वक्त तक सोनिया कंफ्यूजन में जरूर रही, लेकिन जल्द ही वो समझ चुकी थी कि अब आगे की जिंदगी राजीव के साथ ही कटने वाली है। सोनिया से मिलने के 1.5 महीने बाद मार्च 1965 में राजीव ने अपनी मां इंदिरा गांधी को पत्र लिखा कि मां, तुम हमेशा मुझसे पूछती हो कि किसी लड़की से मुलाकात हुई या नहीं। मां, मैं ऐसी ही एक लड़की से मिला हूं। उससे तो नहीं कहा, लेकिन मां वही वो लड़की है जिससे मैं शादी करूंगा। इंदिरा ने राजीव के जुनून को थोड़ा कम करते हुए जवाब दिया कि जरूरी तो नहीं कि जीवन में जिस लड़की से हमारी पहली मुलाकात हो उसी से शादी करें। इंदिरा गांधी उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी। साल के अंत में इंदिरा औपचारिक दौरे पर लंदन जा रही थी और वो सोनिया से मिलना चाहती थी। ये बात सोनिया को पता चली तो उसकी हालत खराब हो गई। वो इंदिरा गांधी से मिलने से डर रही थी। उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि अगर वो अपने परिवार को बताती तो पता नहीं पिता क्या रेस्पॉन्स देंगे। सोनिया मानती थी कि भले ही राजीव नामी परिवार से हो, लेकिन उनका धर्म अलग है। वो एक ऐसे देश से आता है जो ज्यादा अमीर भी नहीं है, इसलिए उसके पिता कभी शादी की बात पर राजी नहीं होंगे। खैर, कुछ वक्त बाद ही 1965 में कैम्ब्रिज की छुट्टियां पड़ने पर वापस सोनिया इटली चली गई। सोनिया के इटली जाने के बाद राजीव हमेशा उसे पत्र लिखते रहते थे। एक वक्त तो ऐसा आया जब डाकिया एक ही दिन में 3 बार पत्र सोनिया के घर देकर जाता था। सारे खत इंग्लैंड से आते थे। आखिरी एक दिन सोनिया ने हिम्मत जुटाकर अपने माता पिता को राजीव के साथ प्रेम की बात बता दी। मां बाप दोनों अचंभे में पड़ गए क्योंकि लड़का अनजान देश का था और जो सबसे खास बात थी वो ये कि लड़का कैथोलिक भी नहीं था, वो एक हिंदू था। दरअसल सोनिया के पिता स्टीफन माइनो बेहद ही रूढ़िवादी विचारों वाले थे।
हालांकि सोनिया की दोनों बहनें अनुष्का और नाडिया समझ चुकी थी कि मामला गंभीर है और मां के लिए तसल्ली की यह बात थी कि लड़का अच्छे खानदान से था। यह बात सुनकर सोनिया के पिता इस बात पर भी राजी नहीं थे कि सोनिया अब वापस इंग्लैंड भी जाए। आखिर बड़ी मुश्किल से सोनिया ने उन्हें मनाया और कहा कि वो हर बात की जानकारी उन्हें देती रहेगी। सोनिया वापस इंग्लैंड आ गई। इंदिरा गांधी भी लंदन आने वाली थी। राजीव ने सोनिया के पिता को खत लिखकर उनसे अनुमति ली कि वो सोनिया को अपनी मां से मिलवा रहे हैं। इंदिरा से मिलने का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, सोनिया का भय बढ़ता जा रहा था। उसके दिमाग में वो सारे सवाल उठ रहे थे जो एक लड़की के दिमाग में उठते हैं। लेकिन जिस दिन इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई, उसका ये डर खत्म हो गया। मुलाकात के बाद जब वो बाहर जा रही थी तो उसके पांव अपनी ही पोशाक में उलझ गए और पोशाक की तुरपण फट गई। इंदिरा ने उसी समय काले धागे और सुई से सोनिया के पोशाक की तुरपण ठीक कर दी। राजीव सोनिया को लंदन में नेहरू प्रदर्शनी में भी ले गए। सोनिया को भारत के जटिल इतिहास के बारे में भी बताया। वहां एक लाल रंग की साड़ी भी रखी हुई थी। राजीव ने सोनिया को कहा, यह वही साड़ी है जिसने मेरे नाना ने यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहते हुए मेरी मां यानी कि इंदिरा गांधी के लिए तैयार की थी। उम्मीद करता हूं कि एक दिन तुम भी यही पहनोगी। सोनिया ने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। जुलाई 1966 में सोनिया अपनी पढ़ाई पूरी कर इटली से लौट आई। एक बार फिर माइनो परिवार में रोज डाकिया आने लगा। सोनिया ने अपने परिवार के सामने भी साफ कर दिया कि वो राजीव से ही शादी करेगी। आखिर सोनिया के पिता ने शर्त रखी कि 21 साल की उम्र पूरी होने से पहले वो शादी की मंजूरी नहीं दे सकते। दरअसल सोनिया के पिता समझ रहे थे कि जब एक साल तक राजीव और सोनिया एक दूसरे से अलग रहेंगे तो अपने आप एक दूसरे को समझ लेंगे। उधर लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद भारत में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री का पदभार संभालना पड़ा। राजीव भी पायलट बनने की अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे थे। सोनिया से मिलने इटली जाना था, इसलिए निर्माण कंपनी में भी काम करना शुरू किया, मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी में, ताकि कुछ पैसे जुटा सके। क्योंकि उस वक्त भारत से जो लड़के विदेश पढ़ने जाते थे उन्हें 650 पाउंड से ज्यादा पैसे साथ ले जाने की अनुमति नहीं थी। अक्टूबर 1966 में राजीव सोनिया से मिलने इटली पहुंच गए। राजीव अपने भाई संजय की जगुआर में सोनिया के घर पहुंचे तो पड़ोस में खलबली मच गई। सब सोचने लगे कि इतना अमीर अंग्रेज कौन है जो सोनिया से मिलने पहुंचा है। अकेले में सोनिया से काफी देर मुलाकात के बाद बताया कि वो भारत वापस लौट रहे हैं क्योंकि वहां उनकी मां इंदिरा संकट में है, सियासी संकट। विपक्ष लगातार हमलावर होता जा रहा है। उस दिन शाम के डिनर पर राजीव ने सोनिया के पिता से कहा, मैं आपको यह बताने आया हूं कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। सोनिया यह सुनते ही घबरा गई क्योंकि वो नहीं जानती थी कि पिता क्या जवाब देंगे। उसकी मां के हाथ कांपने लगे थे। पिता ने गंभीर होते हुए जवाब दिया कि मुझे आप पर कोई शक नहीं है, लेकिन सोनिया अभी छोटी है, वो नहीं जानती हैं कि उसे क्या करना चाहिए, वो भारत के माहौल में रह पाएगी या नहीं। तो राजीव ने कहा कि शादी से पहले सोनिया को कुछ वक्त के लिए भारत भेजा जाए ताकि वो वहां रह सके, माहौल को समझ सके। सोनिया के पिता ने कहा कि जब तक उनकी बेटी 21 साल की नहीं हो जाती वो कहीं नहीं भेजेंगे। राजीव वापस आ गए। कुछ वक्त बाद राजीव के कहने पर इंदिरा ने सोनिया के पिता को भारत भेजने की गुजारिश की। वो मान गए। सोनिया 21 साल की होने के ठीक 34 दिन बाद भारत आई। इटली के ठंडे प्रदेश से ठीक उलट गर्म हवाओं वाले देश में उसने पहली बार दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर कदम रखा। राजीव गांधी, संजय गांधी और अमिताभ बच्चन का पूरा परिवार सोनिया के स्वागत में एयरपोर्ट पर मौजूद था। सोनिया और राजीव साथ में वक्त बिताने लगे। जल्द ही इंदिरा को समझ में आ गया कि अब शादी में इंतजार नहीं करना चाहिए। 25 फरवरी की तारीख तय की गई। सोनिया ने अपने परिवार को पत्र लिखकर इस शादी में शामिल होने का न्योता दिया। बच्चन परिवार ने लड़की वालों का फर्ज अदा किया। शादी से एक दिन पहले सोनिया ने अमिताभ को राखी बांधकर भाई बनाया। इटली से माइनो परिवार भी आ गया था। हालांकि सोनिया के पिता विवाह में शामिल होने के लिए नहीं आए थे। 25 फरवरी के दिन सोनिया और राजीव
विवाह बंधन में बंध गए। इस तरह एक अजनबी देश का लड़का अजनबी देश में उसका साथी बना। अब न वो लड़का उसके लिए अजनबी था और न ही वो देश। सब कुछ सोनिया के लिए अपना था। किस्सा सियासी में आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।